ओम शांति। मैं हूँ बाबा की प्रीति और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल रोल एंड सोल पर। विकारों पर विजय पाने की युक्तियाँ के सीरीज़ में आज तीसरी वीडियो में हम बात करेंगे कि लोभ का संस्कार कैसे मिटाया जाए। लोभ, लालच एक ऐसा विकार है जो कि मनुष्य को मीठा लगता है। जैसे चींटियाँ चाशनी से आकर्षित होकर उसमें फंस जाती है, वैसे ही जिस मनुष्य आत्मा को लोभ का चस्का लग जाता है वह भी उसी के स्वाद में जीवन खो देता है, जिसके परिणाम स्वरूप इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में दुख भोगता है। लोभी मनुष्य सदा अतृप्त और असंतुष्ट होते हैं। जिसकी प्यास कभी नहीं बुझती उसे जीवन में सुखी कैसे कहा जा सकता है। लोभी मनुष्य सदा 99 के चक्कर में पड़े रहते हैं। एक मकान बनाने के बाद दूसरे मकान की चिंता लग जाती है। एक कार लेने के बाद परिवार के अन्य सदस्यों के लिए अलग अलग कार लेने की फिक्र में लग जाते हैं। तो आप सोचें कि जो व्यक्ति कभी तृप्त ना हो सके और संतुष्ट ही ना हो, बल्कि सदा कमी ही महसूस करते हों, उन्हें सच्चा सुखी मानना ही भूल है। लोभ मनुष्य में ईर्ष्या को भी जागृत करता है। ऐसे मनुष्य दूसरों के लाभ और धन को अपने धन से अधिक होता देखकर खुश नहीं होते। वह अपने जैसे व्यापारी को बड़ा व्यापारी बनते देख उसे ईर्ष्या और द्वेष करते हैं। तो जिनमें ईर्ष्या की अग्नि और द्वेष का दावा नल जल रहा है, क्या वह सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं? शुरू में हो सकता है कि मनुष्य को केवल धन का ही लोभ हो, परंतु धीरे धीरे वह लोभ वृत्ति सीमित नहीं होती, वह बढ़ती जाती है। धन के अतिरिक्त दूसरी चीज़ों को भी अपने हाथ में वह कर लेना चाहते हैं। जैसे आज कोई मनुष्य धन का लोभ करके धनी बन गए हैं, तो आप देखेंगे कि अपने मित्र संबंधियों में भी वह मान का लोभ करते हैं। अब धनी के अलावा मानी बनने का लोभ भी उन्हें होने लगता है। फिर धीरे से उन्हें अहंकार भी घेर लेता है। वह सोचते हैं कि मैं एक बड़ा सेठ हूँ, बड़े ही लोगों से मेरा रिश्ता नाता भी है और मित्र संबंधियों में भी मेरा मान है। इस प्रकार नित्य प्रतिदिन जिनका लोभ बढ़ता ही जाए और परिणाम स्वरूप उनमें ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, इन सब की भावनाएं आती जाएं, उस मनुष्य के जीवन को सच्चे सुख का जीवन क्या हम मान सकते हैं? सुख सुविधा के साधन लोभी मनुष्य के पास इकट्ठे हो ही जाते हैं, लेकिन संतोष रूपी धन से ऐसे मनुष्य वंचित रह जाते हैं। मनुष्य आत्मा को मन की शांति नहीं हो तो उन्हें सुख सुविधा भी अखरने लगती है। भोग्य पदार्थ को भोगते भोगते वह स्वयं भी भोगा हो जाते हैं। एक कहावत है, मनुष्य भोगों को नहीं भोगता बल्कि भोग्य पदार्थ ही उसके तन की शक्ति और आयु को भोग लेते हैं। और यह सत्य है, जो जितना बड़ा लोभी होता है वह उतना ही अशांत रहता है, उसकी नींद भी उतनी कम होती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति नींद में भी सिर्फ कमाई और लाभ की ही बातें सोचते हैं। इसलिए लोभ को छोड़ना है और संतोष रूपी धन की रक्षा करनी है। लेकिन देखिए, लोभ छोड़ने का भाव यह नहीं है कि धन नहीं कमाना है। धन एक आवश्यक चीज़ है, लेकिन भाव यह है कि धन का लोभ बुरी चीज़ है। जैसे मिलावट से, बनावट से, ब्लैकमेल करके,
कम तोलकर या बहुत अधिक दाम लेकर, मजदूरों को कम मजदूरी देकर, दूसरे के व्यापार को हानि पहुंचाकर, किसी भी जायज़ या नाजायज़ तरीके से हमेशा धन या माल ही इकट्ठे करने में यदि लगे रहें और अधिक के फेर में सदा अतृप्त ही रह गए, तो ऐसा लोभ मनुष्य को कभी भी अशांति ही देता है और आगे चलकर फिर इस दुनिया के सरकारी पुलिस इंस्पेक्टर, कोतवाल या अदालत के काबू में, या फिर फाइनली धर्मराज की अदालत के काबू में ले जाता है। इसलिए मनुष्य को सदा नेक तरीके से उचित कमाई करनी चाहिए, जिससे कि आत्मिक बल मिलता है और प्रभु से प्रीति बढ़ती है। वरना जो नींद में भी पैसे की प्रीति से ही प्रेरित रहेंगे, वो प्रभु से सच्ची प्रीति कैसे जोड़ पाएंगे? उन्हें तो सिर्फ दुकान और ग्राहक और पैसे की बातें ही याद आएगी। ऐसे योगी जीवन का सच्चा सुख नहीं लूट सकते। तो मनुष्य आत्मा को सोचना चाहिए कि यह कलयुग संसार तमोगुणी है, जो कि नाश को प्राप्त होने वाला है। जीवन के निर्वाह के लिए भले ही आर्थिक साधन जुटाना ज़रूरी है, लेकिन प्रकृति के पीछे भागकर प्रभु से दूर होते जाना तो सही बात नहीं है। धन केवल एक साधन है, सिद्धि नहीं है। अतः सिर्फ धन के बारे में ही सोचते रहना और जीवन का सारा मूल्यवान समय इसके पीछे लगा देना तो बुद्धिमानी नहीं है। अगर बहुत सारा धन इकट्ठा कर भी लिया तो क्या भरोसा है कि आपका जीवन इसे भोगने के लिए रहेगा भी? सृष्टि के महाविनाश के चित्र को हम स्पष्ट रूप से देख ही रहे हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा है। अथाह धन होते हुए भी अस्पताल में इलाज के लिए एक बिस्तर ना मिल पाना, ये क्या था? फिर धन तो वहीं रह गया जहां उसे जमा के रखा गया था, बैंक में, और आत्मा शरीर छोड़कर चली गई। तो लोभ से लेना ही क्या है? मनुष्य आत्मा यह सोचते हैं कि अभी उम्र है, अभी शरीर में शक्ति है, तो खूब धन कमा लें ताकि बुढ़ापे में ये काम आए और उस समय हम ईश्वर को याद करेंगे। परंतु इसका क्या गारंटी है? बुढ़ापे में क्या मनुष्य लालच करना छोड़ देता है? कोई भी भाव, कोई भी चीज़ छोटे से बड़ी ही होती है। जीवन भर लालच करते करते तो बुढ़ापे में लोभ का संस्कार और भी अधिक पक्का हो जाता है। इस पे कहावत भी है, आप भया बूढ़ा, तृष्णा भई जवान। तो ये जो लोभ है, इसके लिए बुढ़ापे का इंतज़ार नहीं करना है, यह अभी छोड़ने से ही छूटेगा। बाबा कहते हैं ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी से आप लोभ पालेंगे तो बुढ़ापे तक वो बड़ा ही होगा। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि आने वाले महाविनाश को आंखें खोलकर देखे। सृष्टि की चौथी अवस्था है, कलयुग का अंतिम चरण है। और ज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस चौथी अवस्था, अंतिम चरण में हम सभी वृद्धावस्था में ही हैं। इसीलिए अब सभी को परम पिता परमात्मा की ही स्मृति में रहने का अभ्यास करना चाहिए। यह अविनाशी कमाई का समय है, विनाशी कमाई का समय नहीं है। आज भले ही मनुष्य धन का लोभ करते हैं, लेकिन वह इतना धन तो इकट्ठा नहीं कर सकते कि जो जन्म जन्मांतर उसके सुख का साधन बन जाए। सतयुग की सुख सुविधा और धन संपत्ति की तुलना में तो वर्तमान की धन दौलत कौड़ियों के समान भी नहीं है। जब मनुष्य को यह ज्ञान मिला है कि सतयुग के
अखंड और अपार सुख का आधार पवित्रता और दिव्य गुण ही हैं, जो कि मनुष्य ने संगम युग में परमपिता परमात्मा से योग युक्त होकर प्राप्त किए हैं। तो अब मनुष्य को पवित्र और दिव्य गुण संपन्न बनने का पुरुषार्थ करना है। अब जो लोभ वृत्ति है उसे ज्ञान के संचय व योग की कमाई में लगा देना चाहिए। लोभी मनुष्य दिव्य सुखों से वंचित ही रहते हैं। लोभी मनुष्य में संतोष नहीं होता। त्याग वृत्ति, अनासक्ति, उपरामता, सेवा भाव, आत्मिक दृष्टि, यह सब दिव्य गुण लोभी मनुष्य में नहीं होते। और जिनमें संपूर्ण दिव्य गुण न हो वह देवता नहीं बन सकते, वह सतोप्रधान नहीं बन सकते और इसलिए स्वर्ग के सुखों का अधिकारी भी नहीं हो सकते। परमपिता परमात्मा द्वारा रची हुई सतयुगी स्वर्गिक सृष्टि का सुख वो प्राप्त करते हैं जो परमात्मा से प्रीति लगाते हैं और अन्यों से भी सद्भावना रखते हैं। लोभी मनुष्य की बुद्धि धन संपत्ति के पीछे भटकती है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए मनुष्य आत्मा को चाहिए कि हम योगी बने और दिव्य गुण धारण करें ताकि सत्वप्रधान सृष्टि का सुख प्राप्त हो। शांति की जो तृष्णा ज्ञानामृत ही बुझाए, काम क्रोध जो अग्नि जन्म जन्म जलाए। लोभी नर कंगाल है, दुख पावत दुख देत। निर्लोभी सदा सुखी, ईश्वर हरदम देत। मोह के बंधन कड़े, मोह में सबका श्वास। एक ईश्वर से मोह करे तो छूटे दुख की फांस। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति।